नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। साथियों, इस वीडियो में हम प्रतिकर अवकाश के और उसके नियम के संबंध में बात करने वाले हैं कि प्रतिकर अवकाश के लिए कौन कौन से नियम लागू होते हैं। तो सबसे पहले हम ये आदेश देखें जिस जनपद का आदेश आया हुआ है जिसमें प्रतिकर अवकाश दिए जाने की बात कही गई है। उसके बाद हम उस पूरे नियम को जानेंगे। देखिए, ये जो आदेश है यह मथुरा का आदेश है। ये आदेश सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को संबोधित है। इसमें लिखा गया है कि निर्वाचन संबंधी बूथों पर विद्यालयों में उपस्थित होकर अवकाश के दिनों में बीएलओ पदाभिहित का कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रतिकर अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में, यानी कि अवकाश के दिन में जो बीएलओ और पदाभिहित जो अपने छुट्टी के दिनों में कार्य करते हैं उनको प्रतिकर अवकाश देने की बात कही गई है। ठीक है, अब इसमें देखिए लिखा गया है, उप जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या इतने पे दिनांक इतने के निर्वाचन संबंधी बूथों पर विद्यालय में उपस्थित होकर अवकाश के दिनों में बीएलओ पदाभिहित का कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रतिकर अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि निर्वाचन बूथों विद्यालयों में उपस्थित होकर अवकाश के दिनों में बीएलओ का कार्य करने वाले शिक्षकों को शासनादेश संख्या इतना के अनुसार प्रतिकर अवकाश स्वीकृत करने के लिए वही अधिकारी सक्षम होंगे जिन्हें संबंधित कर्मचारी आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जाने का अधिकार है। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि जिन अधिकारियों को बीएलओ बनाया गया है यदि वे फील्ड में बीएलओ के कार्य से विद्यालय में अनुपस्थित हैं तो उन्हें उपस्थित माना जाएगा। अब देखिए, इसमें यह कहा जा रहा है कि यदि मान लीजिए कोई अध्यापक है वो बीएलओ है, तो अब बीएलओ है और वो छुट्टी के दिन में कार्य कर रहा है तो उनको प्रतिकर अवकाश मिलेगा और प्रतिकर अवकाश उनका वही स्वीकृत करेंगे, वही देंगे जो उनके अवकाश को क्या करते हैं, स्वीकृत करते हैं। अर्थात यदि सहायक अध्यापक या शिक्षा मित्र हैं तो उनको प्रतिकर अवकाश उनके हेडमास्टर देंगे, और यदि हेडमास्टर बीएलओ हैं और वो उनको प्रतिकर अवकाश लेना है तो वह अपने खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करेंगे, खंड शिक्षा अधिकारी से प्रतिकर अवकाश लेंगे। ठीक है, इस बिंदु में इस आदेश में तो हमने ये जाना कि प्रतिकर अवकाश कब आप लेंगे और उसको स्वीकृत कौन करेगा, लेकिन प्रतिकर अवकाश के संबंध में हमने बात करी थी जानने के लिए। तो अब आइए हम देखते हैं प्रतिकर अवकाश के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, सरकारी कर्मचारियों के प्रतिकर अवकाश दिए जाने के संबंध में नियुक्ति अनुभाग 3, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को उसके उच्च अधिकारी द्वारा छुट्टियों में काम की अधिकता के कारण बुलाया जाता है तो छुट्टी के एवज में उस कर्मचारी को किसी अन्य कार्य दिवस में प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किए जाएं। केंद्रीय कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध है। समुचित विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि प्रायः देखा जाता है कि काम की अधिकता हो जाती है किसी विभाग में और उसमें हॉलीडे यानी कि छुट्टी के दिनों में भी उनसे काम लिया जाता है, काम पे बुलाया जाता है। तो यदि आप ऐसा कर रहे हैं, अधिकारी आपके मतलब आपसे जो उच्च अधिकारी हैं, यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो फिर उनको क्या होगा, प्रतिकर अवकाश दिया जाएगा। इसके लिए निम्न निर्णय लिया गया है। पहला, जब कभी किसी सरकारी कर्मचारी को उसके उच्च अधिकारी द्वारा रविवार या अन्य छुट्टियों में कार्यालय में काम करने को बुलाया जाए तो उसके बदले कर्मचारी को उसकी सुविधा अनुसार किसी अन्य कार्य दिवस में प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किया जाए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देंगे कि यदि मान लीजिए संडे को या किसी अन्य छुट्टी के दिनों में किसी कर्मचारी को उसके अधिकारी बुला देते हैं तो फिर उनको एक प्रतिकर अवकाश या जितने दिनों बुलाए हैं उतने प्रतिकर अवकाश एक कार्य दिवस में, ऐसा नहीं कि उस दिन सबकी छुट्टी रहे तो आपका प्रतिकर अवकाश उस दिन मान लिया जाएगा, नहीं, उसके अतिरिक्त कार्य दिवस में आपको प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किया जाए। आगे कहा जा रहा है, यदि कर्मचारी आधे दिन अर्थात लंच के समय तक छुट्टियों में काम करता है तो ऐसे 2 आधे दिनों को जोड़कर 1 दिन का प्रतिकर अवकाश दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 9 से 3 आपके काम करने का समय है और आप 9 से लेकर 12 बजे तक काम कर रहे हैं और उसके बाद आपको छोड़ दिया जा रहा है, तो ऐसे 2 दिन यानी कि 2 दिन आप 9 से 12 काम करेंगे तो आपको 1 प्रतिकर अवकाश आपके लिए स्वीकृत हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है, यदि कर्मचारी छुट्टियों में अपना बकाया काम के निस्तारण के लिए स्वेच्छा से कार्यालय आता है तो उसको यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
यानी कि जब भी आपको उच्च अधिकारी बुलाएंगे तभी आपको प्रतिकर अवकाश मिलेगा, या उच्च अधिकारी आपको उस कार्य के लिए उस छुट्टी के दिन भी आपको कार्यालय में जिम्मेदारी देंगे या फला डेट को आपको फला कार्य संपादित करना है, जैसा कि अक्सर बीएलओ लोगों के साथ होता है। तो फिर ये तब प्रतिकर अवकाश देय होगा। अगला कहा जा रहा है प्रतिकर अवकाश देय होने की तिथि से 1 महीने के अंदर दे दिया जाए। यह भी संभव है कि कार्य की महत्ता एवं तुरंत निस्तारण के लिए छुट्टी में अधिक कर्मचारियों को बुलाया जाए। पहले देखिए, पहला बिंदु कह रहा है प्रतिकर अवकाश देय होने की तिथि से 1 महीने के अंदर दे दिया जाए। इस चीज़ को आप ध्यान दें कि प्रतिकर अवकाश जब आप किसी कार्य दिवस में छुट्टी के दिनों में आप कार्य कर रहे हैं और आपको प्रतिकर अवकाश उसके बदले दिया जाना है, तो आप 1 महीने के अंदर आपको प्रतिकर अवकाश ले लेना है या अधिकारी को दे देना है, या आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। यह भी संभव है कि कार्य की महत्ता तथा तुरंत निस्तारण के लिए छुट्टी में अधिक कर्मचारियों को बुलाया जाए। अब 1 से अधिक कर्मचारी होंगे तब क्या होगा? तब के लिए बताया जा रहा है कि ऐसी दशा में यदि स्वीकृत करने वाले अधिकारी यह महसूस करते हैं कि अधिक कर्मचारियों को 1 महीने में प्रतिकर अवकाश दिए जाने से सरकारी कार्य में बाधा पड़ेगी, तो 1 महीने के अवकाश स्वीकृत किए जाने की शर्त को शिथिल किया जाता है। किंतु प्रतिबंध यह है कि एक साथ 2 दिन से अधिक प्रतिकर अवकाश न दिए जाएं। जैसे अभी आपको बताया गया कि जब आपको प्रतिकर अवकाश देय होगा तो उसके लिए शर्त यह है कि वह प्रतिकर अवकाश 1 माह के अंदर ही आपको ले लेना है। जैसे अगर आज आप अवकाश ले रहे हैं, कार्य छुट्टी के दिन में आप काम कर लेते हैं, तो उसके 1 महीने के अंदर ही आपको प्रतिकर अवकाश लेना है या अधिकारी को देना है। लेकिन यदि 1 से अधिक या बहुत की संख्या अधिक है तब प्रतिकर अवकाश आपको देना है, तो उसके लिए 1 महीने की जो समयावधि है वह नियम शिथिल हो जाएगा। नियम यह अपवाद में आ जाएगा, मतलब उसके अलावा महीना भी आप बढ़ा सकते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि यदि संख्या अधिक है प्रतिकर अवकाश देने की, तो आप एक बार में 2 से अधिक प्रतिकर अवकाश नहीं दे सकते हैं। अगला कहा जा रहा है प्रतिकर अवकाश स्वीकृत करने के लिए वही अधिकारी सक्षम होंगे जिन्हें संबंधित कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जाने का अधिकार है, जैसा कि ऊपर आदेश में बताया गया है। उपरोक्त सुविधा केवल अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो में जो प्रतिकर अवकाश के संबंध में जो नियम और अपवाद हमने बताया है वह आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।